बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो लोग हमें डराया करते हैं कि सऊदी अरब और यूएई से आपने लड़ाई मोल ली है, अब उनकी हुक्मरानी के तहत अब नहीं आ रहे, आप उनकी गुलामी नहीं कर पा रहे, आपके सर से उन्होंने हाथ उठा लिया है, वो इंडिया के साथ चले गए हैं, वो इसराइल के साथ चले गए हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, उनके लिए आज ये वीडियो इतना बड़ा पैगाम है कि अल्लाह पाक ने आपको ऐसी सरबराही, ऐसी बादशाहत अब अता करने जा रहा है। हमारी इकॉनमी बुरी तरह शटर्ड है, हमारे हालात ख़राब है, लेकिन यकीन कीजिए ये चीज़ें आपको उम्मीद दिलाती हैं कि आप इस खत्ते के अंदर दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए अल्लाह ने छोटा सा आपको एक टुकड़ा मुल्क दिया हुआ है और ये इतनी अहमियत रखता है कि आज दुनिया की बड़ी ताकतें आपके आगे झुकने को तैयार है। और ऐसा अल्लाह पाक ने हमारे लिए रूस की सूरत एक ब्लॉग बना दिया है कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पहले तो चाइना था गवादर के मामलात में और वो चाह रहा था अपना सीपैक बचाने के लिए, अब रूस आगे आया है और रूस पाकिस्तान की जानिब से दुनिया भर से लड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई मसला ना हो। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। रशिया पिछले तकरीबन 40-50 साल से ये चाह रहा था कि वो किसी तरह पाकिस्तान की कराची और गवादर पोर्ट पर एक दफ़ा कब्जा कर ले और उसके बाद वो गर्म पानियों, जिसको कहते हैं ये अरेबियन सी के अंदर जो वार्म वाटर्स है, वहाँ तक एक्सेस हासिल कर ले। और एक दफ़ा रशिया का ये ख्वाब पूरा हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ट्रेड है वो असल में चाहता था रूस से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ वो पूरी दुनिया तक अपना माल दे। जिस तरह सीपैक के प्रोजेक्ट के अंदर चाइना ये चाहता है कि काशगर से ट्रेन चले और गवादर तक आए और गवादर से आगे वो पूरे सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और हर जगह पर माल दे। अब इस सूरत हाल के अंदर हमेशा से रूस ने अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। असल में अफगानिस्तान के थ्रू उसने पाकिस्तान और फिर आगे वार्म वाटर्स तक जाना था, लेकिन उसके साथ जो सूरत हाल उस वक्त पेश आई, अमेरिका हमारे साथ मिल गया, हमने जो उनकी कब्र खोदी, सुपर पावर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। फिर जब रूस को तोड़ा, सोवियत यूनियन टूटा और उसके बाद रशिया वजूद में आया, ये सारे मुल्क अलग हो गए, पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल नहीं हुए। बेनज़ीर ने कोशिश की, नवाज शरीफ ने कोशिश की, दौरा भी किया, मुशर्रफ इवन के मॉस्को गए थे और वहाँ पर जाकर ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान पर पाबंदियाँ कि हमें हथियार नहीं वो देंगे, कुछ नहीं देंगे। 2010 के बाद काया पलटना शुरू हो गई और 2011 उसामा ड्रामे के बाद तो पूरी तरह रूस को समझ आ गई कि वक्त आ गया है पाकिस्तान से बहाली अपने ताल्लुकात करना होंगे। 2014 के बाद जब जनरल राहील शरीफ ने यह मामला उठाया, आपकी फौज ने, ISI ने फ्यूचर देखा कि हमें करना क्या है, तो हमने फिर रूस के साथ मामला अपने तय करना शुरू किए, विजिट होना शुरू हो गए। फिर उस सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ की भी मुलाकात हुई। यहाँ से मामला होता 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 अगले लेवल पर चला गया कि पाकिस्तान ने रूस को ये ऑफर की कि आप अगर गर्म पानियों तक एक्सेस चाहते हैं, रशिया को पूरी तरह चाइना ने भी प्रेशराइज किया कि आप अगर एक्सेस चाहते हैं तो लड़ाई से नहीं, आप प्रोजेक्ट के तहत चले, इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करें और आप एक्सेस लें। अब इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, उसको खिलाफ होने का खदशा था कि किसी तरह रूस मेरे खिलाफ ना हो जाए, और आप जानते हैं रूस इंडिया को भी खिलाफ नहीं करना चाहता था। अब सूरत हाल हो चुकी है बड़ी ज़्यादा ख़राब। रूस पहले पाकिस्तान से लड़कर चाहता था कि पाकिस्तान पर कब्जा हो और मैं गर्म पानियों तक एक्सेस लूँ। गर्म पानियों तक एक्सेस अब पाकिस्तान ने रूस को देने की हामी भर ली है और पाकिस्तान और रूस के दरमियान 1100 किलोमीटर से ज़ायद हाई प्रेशर लिक्विफाइड नेचुरल गैस पाइपलाइन कराची पोर्ट कासिम से कसूर पंजाब तक, अब ये हमारा उनके साथ डील फाइनलाइज हुई है। इसके अलावा हमारे एनर्जी सेक्टर के अंदर $10 अरब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका ख्वाब था, असल में ख्वाब उसका वही था, 50 साल बाद पूरा हो रहा है, लेकिन लड़कर नहीं, पाकिस्तान की रजामंदी और इन्वेस्टमेंट के साथ अब पाकिस्तान ने उसको गर्म पानियों तक, जिसे वार्म वाटर्स कहते हैं, अरेबियन सी तक उसको एक्सेस दे दी है कि अब वो जाए और अपना माल लेकर जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हमेशा से चाहते क्या थे, ये हमेशा से चाहते थे कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए फिर उसके बाद ये बलूचिस्तान से होते होते किसी तरह पाकिस्तान के इंडियन ओशियन के मामलात उसके हाथ में आ जाए
और पूरी तरह उसकी वार्म वाटर तक एक्सेस हो जाए। और वो बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब कर रहा था। अभी यहाँ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि पाकिस्तान ने सी पैक को लिंक कर दिया है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ, यानी रूस का जो प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया के अंदर वो ग्लोबल ट्रेड के लिए पॉइंट्स ढूंढ रहा है, उसके साथ लिंक कर दिया और चाइना ने इसमें किरदार अदा किया। आपको शायद अंदाज़ा ना हो ये कितनी बड़ी सक्सेस है, यानी पाकिस्तान अब बादशाह रहेगा और गर्म पानियों तक एक्सेस के बाद रूस अब ज़ाती तौर पर चाहेगा कि पाकिस्तान के हालात ख़राब ना हो, गवादर के हालात ख़राब ना हो, सी पैक को कुछ ना हो, उसके लिए वो पाकिस्तान को असलहा भी देगा। और इंशाल्लाह ये आपको एडवांस खबर दी जा रही है कि बहुत अहम तरीन हथियार आपको रूस से मिलने वाले, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी मिलने वाला है। आप उनके साथ अंदर खाते मामला तय कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा मामला हो गए। और ये जो सबसे ज़्यादा उसमें किरदार अदा किया है वो अरब ममालिक ने किरदार अदा किया है और इंडिया ने। अब इन्होंने दोस्ती की आड़ में नहीं, नफरत की आड़ में ये सारे असल में चले गए अमेरिका के साथ। इंडिया ने बैका एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब बैका एग्रीमेंट के साथ ये पूरी तरह एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि मुस्तकबिल के अंदर रूस से तो वो कोई चीज़ नहीं लेने वाला, F-35 हो या टैंक्स हो या जो भी हो, अब वो लेगा अमेरिका से। बैका एग्रीमेंट के तहत पावरफुल डिवाइसेस होंगी। अमेरिका को कभी भी मजबूत नहीं देखना चाहता रूस और चाइना मिलकर प्लान ये कर रहे हैं कि वो दुनिया के अंदर एक करेंसी लेकर आ रहे हैं और या म्यूचुअल इंटरेस्ट के तहत दो करेंसियां यूज होंगी, या इस तरह का काम हो सकता है यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर, जो वो अभी तक तीनों प्रपोजल उनके पास है कि आप जिस मुल्क ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है या जिस मुल्क ने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है वो लोकल करेंसी के अंदर करेगा। अगर चाइना ने रूस के पास जाना है तो वो अमेरिकी डॉलर इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी करेंसी यूज़ करेगा, वो चाइना की करेंगे। इसी तरह यूरोप वालों ने, यानी यूरोपीय यूनियन के लोग अगर आना चाहते हैं, वो आकर कुछ खरीदना चाहते हैं चाइना से, तो वो यूरो में खरीदे। इसी तरह एक दूसरे की करेंसी स्वैप होगी या एक मुतफिका करेंसी के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन अमेरिकी डॉलर को अब उन्होंने तबाह करने का फैसला किया। ये अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए करम नवाजी की। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब रूस भी पहरेदार हो गया है। उसने आपको हिफाजत के तौर पर देखना है, यानी उसने अब गर्म वाटर तक एक्सेस जो है वो नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया कोई मदाखलत करे। अब उसका प्रोजेक्ट है, अब वो नहीं चाहेगा कि सी पैक को नुकसान हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है तो रूस के प्रोजेक्ट को भी नुकसान होगा। और उसकी जो ख्वाहिश थी 50 साल पुरानी, पाकिस्तान ने वो पूरी कर दी है। लेकिन पाकिस्तान ने हमले के बाद ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, पाकिस्तान ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ की है। इंडिया के लिए ये जहर का प्याला है, आप सोच भी नहीं सकते। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि सोवियत यूनियन अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे, सोवियत यूनियन इंडिया के साथ खड़ा रहा हमेशा से। 80% आज भी इंडिया का जितना असलहा है वो सारे का सारा रूसी है। हम तैयारे गिराएं उनके, इंडिया के जो तैयारे वो रूस से खरीदता है। यानी आप अंदाज़ा कर ले किस लेवल पर बात है। आपको याद होगा हकीकत टीवी ने बात कही थी, एक हमने तैयारा इंडिया का गिराया था जो असल में रूसी था और बड़ा अहम था, लेकिन रूस के कहने पर नाम नहीं लिया उसका। और उस सूरत हाल के अंदर क्योंकि रूस हमसे अच्छे ताल्लुकात बना रहा था और आज उसकी कीमत हमें मिल रही है। अब आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान रूस तक बहुत ज़्यादा एक्सेस लेगा। हमारे यहाँ पर रूस के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर होने जा रहा है। रूस के हथियार पाकिस्तान अब बनाएगा रूस के साथ मिलकर उस लेवल के, यानी पाकिस्तान के अंदर भी इंडस्ट्री अब लगने वाली है। आप रूस से हथियार भी खरीदेंगे और अब आप उस नेमतुल्लाह शाह वली के प्रिडिक्शन को पूरा करने के लिए भी जा रहे हैं, जिसने कहा था जब ये गज़वा हिंद की जंग होगी तो उसमें तुर्क आएंगे, यानी उस्मानी आएंगे, ईरानी आएंगे और मंगोल आएंगे ये रूस वाली साइड से, और चीनी भी आएंगे, और उसके बाद अफगान तालिबान होंगे। आप ज़रा देख लें आपके साथ खड़ा कौन कौन है। हमें जो कहा करते थे अरबों को नाराज ना करना वरना आप तबाह हो जाओगे, आज अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने आपके लिए रास्ता नया खोल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।